गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन योर मैथ्स ऑनलाइन क्लास। तो अभी हम लोगों ने एंगल्स के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे ओपन एंड क्लोज शेप्स। ओपन मतलब जो खुली है और क्लोज मतलब जो बंद है। अब देखिए, द शेप्स विच डू नॉट बिगिन एंड एंड एट द सेम पॉइंट आर कॉल्ड ओपन शेप्स। तो जैसे कोई भी फिगर है, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करके इसको ऐसे करके यहाँ अगर बंद कर देते हैं, यानी स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा वही उसका एंड पॉइंट होगा। जैसे सर्कल में यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ फिनिश कर दिया। ट्रायंगल में यहाँ से स्टार्ट किया है, यहाँ से स्टार्ट किया, इसको फिनिश कर दिया। तो जो हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट था वही हमारा एंड पॉइंट है। तब तो वो कौन सी है हमारी क्लोज्ड फिगर। क्या है? क्लोज्ड फिगर। और जैसे मान लो एक कोई फिगर है, यहाँ से बना के ऐसे बना के ऐसे बना के हमने यहाँ स्टॉप कर दिया, यानी स्टार्ट यहाँ से किया एंड यहाँ पे किया, तो ये क्या है? आपकी क्लोज्ड फिगर नहीं है, ये क्या है? ओपन। अब जैसे ये करके ये हमने यहाँ पे ही स्टार्ट की, तो ये आपकी है क्लोज्ड फिगर। अब लेकिन यहाँ 7 अगर बना रहे हैं तो ये क्या है? आपकी क्लोज्ड फिगर नहीं है, ये क्या है? ओपन है। और जो एक जहाँ से स्टार्ट करके जिसका एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट एक हो, वो क्या होती है? आपकी क्लोज्ड फिगर। जैसे अब इसमें देखिए, इसको हमने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे ख़त्म किया, तो ये क्या है? ओपन। यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे ख़त्म किया, तो ये भी क्या है? ओपन। यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ जाके यहाँ ख़त्म कर रहे हैं, तो ये भी क्या है? ओपन। यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ, और ये खुली हुई हैं। एक चीज़ और देखिए, इधर से ये खुली है, इधर से ये खुली है, इधर से ये खुली है, इधर से ये खुली है। सब क्या है? आपकी ओपन शेप्स। ओके। अब है कि क्लोज्ड क्या होती हैं? द शेप्स विच बिगिन एंड एंड एट द सेम पॉइंट। अब यहाँ से इसको स्टार्ट किया, यहाँ फिनिश कर दिया, यहाँ से इसको स्टार्ट किया, यहाँ फिनिश कर दिया, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ फिनिश कर दिया, कहीं से भी सर्कल को स्टार्ट करके फिनिश कर दिया, तो ये क्या हो गई आपकी क्लोज शेप्स। अब हमने पढ़ ली सिंपल और क्लोज्ड, ये तो मतलब सॉरी ओपन और क्लोज तो पढ़ ली। अब इसमें एक चीज़ और होती है, सिंपल क्लोज्ड फिगर। ठीक है। अब देखिए, आपको देखिए ये फिगर भी क्लोज्ड है, ये भी क्लोज्ड है, ये भी यहाँ से होके यहाँ क्लोज हो गई, ये भी यहाँ से होके क्लोज हो गई। ये मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट की, ऐसे 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 और ऐसे, तो यानी ये भी क्लोज है ना। ये तो ओपन है क्योंकि यहाँ इसका एंड पॉइंट मतलब स्टार्टिंग ये है, एंड ये भी आपकी क्या है? क्लोज्ड है। ये भी क्या है? क्लोज। अब इसमें होती है, एक होती है सिंपल और एक होती है क्लोज्ड फिगर। ठीक है। तो अब सिंपल कौन सी होती है? तो जो फिगर आपस में एक दूसरे को नहीं काटती। जैसे अब इसमें देखिए, हमने अब ये देखिए, हमने यहाँ से लिया, यहाँ पे लिया, यहाँ पे लिया, ऐसे बना दिया है ना, यानी इसने एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटा। ये ऐसे करके ऐसे बना दिया, तो ये तो आपकी सिंपल है। ये बहुत सीधे लोग हैं, ये किसी का रास्ता नहीं काट रहे। लेकिन अगर हम मान लो मैंने यहाँ से स्टार्ट की, यहाँ से स्टार्ट की, यहाँ से स्टार्ट की, यहाँ से स्टार्ट की, यहाँ पे, यानी देखिए ये इसको काट रही है, ये इसको काट रही है, या फिर समझिए ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है। या फिर आप लोग एक मिनट, यहाँ से स्टार्ट की, ये कहने को तो ये क्लोज्ड है, लेकिन ये क्या कर दी? एक दूसरे को आपस में काट दी। तो जो काट देंगे वो क्या है? सिंपल नहीं है। अगर रास्ता कट गया यानी वो सीधा आदमी नहीं है, सिंपल नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, इस फिगर में सी में यहाँ से चले, यहाँ से चल के, यहाँ से चल के, लेकिन यहाँ आपस में एक दूसरे को काट दिया, दैट मीन्स ये सिंपल नहीं है, क्लोज्ड फिगर है ये। यहाँ से स्टार्ट करके यहीं पे की, लेकिन ये क्या है? सिंपल नहीं है। अब देखिए इस फिगर में ये वाली आपकी सिंपल है क्योंकि यहाँ से स्टार्ट की, यहीं ख़त्म हो गई, यहाँ से स्टार्ट की, यहीं पे ख़त्म हो गई, लेकिन ये सिंपल नहीं है क्योंकि ये यहाँ पे काट दी। ये आपकी सिंपल है, इसने किसी को नहीं काटा। ये वाली जो आपकी है, इसमें बोला है विच ऑफ द फिगर्स गिवन अबो कुड यू ड्रॉ बाय स्टार्टिंग एट द सेम पॉइंट नेवर लिफ्टिंग योर पेंसिल। तो हमें ए को बनाएंगे, हमें पेंसिल नहीं उठानी, बी को भी बनाएंगे तो हमें पेंसिल उठाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग सी को भी ऐसे करके उठाएंगे तो हमें पेंसिल नहीं उठानी, डी के लिए भी नहीं उठानी है ना, जी के लिए भी यहाँ से, और एच के लिए भी, लेकिन ये तो हमें पेंसिल उठानी पड़ेगी। देखिए यहाँ से लिया, ऐसे लिया, ऐसे लिया, ऐसे लिया, ऐसे लिया, है ना, फिर ये वाली तो उठानी पड़ेगी ना। तो ये जिन फिगर्स में
क्लोज्ड फिगर है जहाँ आपको पेंसिल नहीं उठानी। एच वाली भी अगर यहाँ से स्टार्ट करके ऐसे ऐसे करके यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं तो ये तो है आपकी क्लोज्ड फिगर तो है, ये तो बता दी कि ये क्लोज्ड है। लेकिन ये सिंपल कौन सी होती हैं, जो किसी को काटती नहीं। अब देखिए, आउट ऑफ दीज विच फिगर्स कैन यू ड्रॉ विदाउट हैविंग द फिगर क्रॉस इटसेल्फ, जिसको हम काट नहीं रहे। अब देखिए फिगर ए, इसमें हम किसी को नहीं काट रहे, बी में भी हम किसी को नहीं काट रहे, लेकिन सी में हम ये वाला इससे काट रहे हैं। या आप मान लीजिए 8 बनाते हैं, ऐसे यहाँ से स्टार्ट किया ऐसे करके ऐसे, यानी आपने काट दिया। दैट मीन्स ये आपके सिंपल फिगर, ये क्लोज्ड है पर ये सिंपल नहीं है। एच है, ये भी किसी को नहीं काट रही, तो ये भी क्या है, सिंपल। तो जो फिगर नहीं काटती वो क्या होती है, सिंपल होती है। जैसे ऐसे बना के ये क्लोज्ड है, आपको पता है ये भी क्लोज्ड है, लेकिन ये आपस में एक दूसरे को काट दी, यानी ये सिंपल नहीं है। ओके, अब आते हैं पॉलीगन्स। पॉली का मतलब होता है मैनी, है ना, पॉली का मतलब होता है मैनी और गॉन्स का मतलब होता है एंगल्स। ओके, अब पॉलीगन्स क्या होते हैं, ठीक है। अब है अ क्लोज्ड फिगर, तो कोई भी क्लोज, देखिए यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ फिनिश कर दिया। अ क्लोज्ड फिगर सच एज द वन शोन एट द राइट इज स्पेशल काइंड ऑफ अ प्लेन। अब ये एक फिगर बन गई, फिगर कॉल्ड है पॉलीगन। पॉली मतलब बहुत सारे, गॉन मतलब एंगल। इट इज़ मेड अप ऑफ मोर देन 2 लाइन सेगमेंट्स। इसमें कितनी लाइन सेगमेंट्स हैं, देखिए 1 2 3 4 5, कितनी लाइन सेगमेंट्स हैं, 5, और ये क्लोज्ड है। सो द लाइन सेगमेंट दैट फॉर्म ए पॉलीगन आर कॉल्ड द साइड्स ऑफ द पॉलीगन, और ये इसकी सारी क्या है, साइड्स। अब देखिए जैसे स्क्वायर है, एक ये हमने स्क्वायर बनाया, तो ये भी एक पॉलीगन है, क्लोज्ड है। इसकी एक साइड ये है, एक साइड ये है, एक साइड ये है, ये इसकी क्या है, साइड्स हैं। ओके, और ये जो पॉइंट्स हैं, जो कॉर्नर्स हैं, ये क्या होते हैं, वर्टेक्स। जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे पहले भी एंगल में हमने पढ़ा था कि जहाँ पे 2 आर्म्स आके मिल रही हैं वो क्या है, आपका वर्टेक्स। ऐसे अगर देखते हैं तो देखिए यहाँ भी एक एंगल बन रहा है, एक एंगल यहाँ बन रहा है, एक एंगल यहाँ बन रहा है, एक यहाँ, तो जहाँ पे भी 2 आपकी आके मिल रही हैं वो क्या है, वर्टेक्स। क्लियर। अब है कि द लाइन सेगमेंट्स दैट फॉर्म अ पॉलीगन आर कॉल्ड साइड्स। तो इन साइड्स से मिला के क्या बना आपका, पॉलीगन। पॉली मतलब जिसमें बहुत सारी लाइन्स हों और फिगर कैसी होनी चाहिए, आपकी क्लोज्ड होनी चाहिए, वो काटता नहीं है एक दूसरे को। अब है नेमिंग अ पॉलीगन। अब कौन कौन से पॉलीगन होते हैं, ये देखिए इसमें 3 साइड्स हैं, 1 2 3, यानी ट्रायंगल, ये आप बहुत बार पढ़ चुके हैं। अब ये देखिए 1 2 3 4, इसमें 4 साइड्स है, इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रा का मतलब क्या होता है, 4, क्वाड्रा का मतलब होता है 4, और लाइन्स हैं तो ये हो गया क्वाड्रिलेटरल। अब इसमें देखिए 1 2 3 4 5 साइड्स है, तो इसको हम लोग बोलेंगे पेंटागन, और इसको जो ये 6 साइड है जिसको आप क्या बोलते हैं, षटकोण, ये क्या है आपका हेक्सागन, और जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 उसको क्या बोलेंगे, ऑक्टागन। तो आपको याद करना है जिसकी 3 साइड्स है ट्रायंगल, 4 साइड्स क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड्स है आपकी पेंटागन, 6 हैं तो हेक्सागन, और 8 हैं तो क्या है, 8 साइड्स हैं तो आपका क्या है, ऑक्टागन। ओके, नाउ अब हम लोगों ने पॉलीगन के बारे में तो पढ़ लिया कि पॉलीगन एक क्लोज्ड फिगर है, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखिए टिक द पॉलीगन्स इन द फॉलोइंग। तो पॉलीगन देखिए इसकी साइड्स हैं आपके 1 2 3, ठीक है ना। इसमें भी आप देखिए 1 2 3 4 5, तो इसमें क्या है, साइड्स बनी है। तो जिन फिगर्स में आपके साइड्स बनी हैं वो क्या है, आपके पॉलीगन है। ओके, अब देखिए अब पहला पढ़ रहे हैं ट्राई एंगल। ट्राई का मतलब 3 और एंगल का मतलब ऐसी फिगर जिसमें कितने एंगल हैं, 3 एंगल हैं, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रायंगल। अब है नेमिंग अ ट्रायंगल। अब किसी चीज़ का भी नाम देंगे तो कैसे देंगे, तो ये आपका देखिए फिगर में आपको ट्रायंगल दिख रहा है, मैंने कहा जो भी आपके एंगल बनेंगे वो क्या होंगे, आपके वर्टेक्स। कॉर्नर जो है वर्टेक्स, वर्टेक्स, तो इसमें एक वर्टेक्स ए है, दूसरा बी है और तीसरा क्या है, सी है ना। Thus, to name a triangle whose vertices are A, B and C, we say triangle ABC and denote it as ABC. तो अब देखिए यहाँ पे ये हम लोगों ने एंगल था, तो एंगल को हम लोग L से बनाते थे। अब ये बन गया ट्रायंगल, इसकी 3 साइड्स हैं A, B, C, ये सब आपकी क्या है, वर्टेक्स। अब इस एंगल का नाम क्या देंगे, नाम देने के लिए हम लोग ट्रायंगल बना लेंगे।
ट्रायंगल ABC, ABC, okay. ट्रायंगल इज द सिंबल ऑफ ट्रायंगल. अदर नेम्स ऑफ ट्रायंगल ABC, इसको ABC भी पढ़ सकते हो, ट्रायंगल ACB भी पढ़ सकते हो. इसमें हर में अगर आप पॉइंट को कॉमन आपको बीच में लेना है, जैसे ABC, ठीक है, ACB, ठीक है, और CAB, यानी इसको आप कोई भी नाम दे सकते हो, लेकिन जब भी आप इसको पढ़ो तो अगर यहाँ से स्टार्ट करो तो एक एंगल आपको ट्रायंगल कंप्लीट बनाना है. दस द ऑर्डर ऑफ वर्टिसेस डज नॉट मैटर वाइल नेमिंग अ ट्रायंगल. और इसमें ऐसा नहीं है कि हमें पहले क्या करना है, जो वर्टेक्स का ऑर्डर, जैसे हम लोग एंगल जब बना रहे थे तो हम लोग इसको क्या कर रहे थे, बीच में रह रहे थे. इसमें क्या है, ABC पढ़ लो, चाहे CBA पढ़ लो, चाहे ACB पढ़ लो, कोई भी ऑर्डर में आप इसको पढ़ सकते हो. दस द ऑर्डर ऑफ वर्टिसेस डज नॉट मैटर वाइल नेमिंग अ ट्रायंगल. ओके, अब देखिए इसकी साइड्स कौन कौन सी हैं. एक साइड आपको दिख रही है AB, दूसरी साइड आपको दिख रही है AB, BC और CA. कोई भी साइड आप इसको दे सकते हो. AB, चाहे इसको AB पढ़िए चाहे BA पढ़िए, इसको चाहे BC साइड पढ़िए चाहे CB पढ़िए, चाहे इसको AC पढ़िए चाहे उल्टा पढ़िए CA. ये इसकी क्या है, 3 साइड्स हैं, लेकिन 1 2 3. ओके, और इसके एंगल कौन कौन से हैं देखिए. अब इसमें क्या करना है आपको, जैसे एंगल ABC है ना, एंगल ABC, दूसरा हो जाएगा एंगल आपका BCA, और तीसरा BAC या CAB, यानी हर पॉइंट बीच में लेना है. देखिए इसमें अब आपका ये ऐसे है, ठीक है. तो एक हम ले लेते हैं ये वाला, है ना, तो ABC है ना, तो एंगल ABC एक ले सकते हो आप लोग, ये वाला, यानी एंगल BCA, और एक ले सकते हो एंगल CAB, ठीक है ना. 3 तरह से इसके हम लोग एंगल्स बता सकते हैं. ओके, तो ये तो था हमारा पहला ट्रायंगल. अब हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसकी 4 साइड्स हैं. और क्वाड्रिलेटरल सब ये पॉलीगन है. पॉलीगन क्यों है, क्योंकि ये क्लोज्ड फिगर हैं, इनके 4 मतलब इनके ज़्यादा साइड से जो बनेंगी वो पॉलीगन्स होंगी, है ना, और इसमें एंगल्स बनेंगे, ठीक है. 4 लाइन सेगमेंट्स हैं. अब इसमें देखिए इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, इन द गिवन फिगर ABCD, ये सब क्या है, इनके वर्टेक्स. वर्टेक्स क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, एक एंगल यहाँ बन रहा है, एक एंगल यहाँ बन रहा है, एक एंगल यहाँ बन रहा है. ओके, वी कैन नेम द गिवन क्वाड्रिलेटर. अब इसको हम कैसे नाम दे सकते हैं, हम लोग दे सकते हैं इसको ABCD या BCDA, चाहे CDAB, किसको चारों हम कैसे भी इसको नाम दे सकते हैं. ADCB या CBAD, इसमें जैसे इसमें हम लोग कर रहे थे कैसे भी उल्टा सीधा बोल सकते हैं. और इसकी 4 साइड्स कौन कौन सी हैं, DC, CB, AB या BA या AD. ओके, और ये इसके क्या है, वर्टेक्स 4, ठीक है. द 2 साइड्स लाइक, अब 2 साइड्स लाइक AB एंड BC, AB और BC. देखिए अब आपको ये एक क्वाड्रिलेटरल है, मान लीजिए ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल है. A, इसमें नाम दिए हैं ना, A, B, C और D, ठीक है. ये आपका एक एंगल है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये, 4 एंगल है, ठीक है. अब इसमें एडजेसेंट साइड्स क्या होंगी, जहाँ पर एक कॉमन होगा, यानी AB जो है ये यहाँ पे एक एंगल बना रही है, तो यानी AB जो है BC की एडजेसेंट है, यानी ये जो मिला के बन रहा है, यानी ये और ये, फिर BC इसकी एडजेसेंट है और AC इसकी, यानी इसके पड़ोस वाली, यानी DA इसकी है, यानी इसके बगल वाली आप कह सकते हो. द 2 साइड्स लाइक, अब देखिए यहाँ इस फिगर में AB, ठीक है, ये AB और BC ये दोनों एक दूसरे के पड़ोसी, यानी इन दोनों से मिला के एक एंगल बन रहा है. विच हैव अ कॉमन वर्टेक्स, जब भी इन दोनों के बीच का जो रास्ता है वो एक है, देखिए एंगल एक है. और ये इनकी एडजेसेंट साइड्स है. ऐसी ये तो साइड्स हैं, एक ये साइड्स है, एक ये साइड्स. अब देखिए AB DC की एडजेसेंट नहीं है, क्योंकि एक एंगल यहाँ, एक एंगल यहाँ है. एडजेसेंट साइड वो है जिनके बीच में एक कॉमन एंगल बन रहा है, ठीक है ना. जैसे द अदर पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड BC
और डी सी, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक कॉमन बन रहा है। दूसरा क्या है, सी डी और डी ए, यानी एक बन रहा है, फिर एक डी ए और एक ए बी। ओके, तो ये तो इसकी क्या हो गई, एडजेसेंट साइड्स। अब है, ये तो हो गई एडजेसेंट साइड। अब है ए बी एंड सी डी आर अपोजिट साइड। ए बी इसके अपोजिट है, दिख रहा है, ए बी इसके अपोजिट में है, ये डी ए इसके अपोजिट में है, ठीक है। अब इस वाले पॉइंट को जो इससे जोड़ रही है, इस कोने से इसको जोड़ रही है, तो इनको क्या बोलते हैं, डायगोनल्स। क्या बोलते हैं, डायगोनल्स। यानी अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस इज कॉल्ड अ डायगोनल। यानी ए पॉइंट से सी पॉइंट को जोड़ रहे हैं, बी पॉइंट से डी को, तो ये क्या है, डायगोनल। तो एक डायगोनल आपका ए सी है और दूसरा बी डी आर द टू डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। और इसके एंगल कौन से, एक एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी आर द 4 एंगल्स। ओके, कोई भी चीज़ का आपको अगर डायगोनल बोलना है तो मान लीजिए ए बी सी डी, तो वो दो लाइन जो इनके अपोजिट को, जैसे ये अपोजिट इसके है और ये इसके अपोजिट, और तो जो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिला रहा है, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को, तो इनको क्या बोलते हैं, डायगोनल्स। ओके, तो अभी हम आज के वीडियो में सिर्फ क्वाड्रिलेटरल और ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।